ये स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इसमें हम एसएसटी का जो पेपर हुआ था ना, तो उसके मैं आपसे आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये आंसर दे सकते हैं और आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। पहले का जो है वो ओजोन आएगा। ठीक है, जो ये दूसरा है ना, इसमें आपसे बोला गया था कि जहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन है, ठीक है, तो वह है बहिर्मंडल। ठीक है, तो इसका डी आंसर है। और देखो, जो भी आपका सब्जेक्ट वगैरह है ना, तो आप एनसीईआरटी की बुक को बहुत डीपली पढ़ो अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो। ठीक है, तो थर्ड में पृथ्वीराज चौहान है। जो फोर्थ है ना, तो फोर्थ में इसने बोला था कि आपको ऑर्डर में लगाना है, तो पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। इसमें एक नहीं दे रहेगा तो उसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रजिया सुल्तान के समय की जानकारी हमें किस इतिहासकार से मिलते, तो मिनाज इसरार ने लिखा। आप बुक में हिस्ट्री के देखेंगे तो एक पूरे पेज पर पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और अगर हम बात करें सुलह कुल की नीति, तो वो अकबर ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, और ये कह रहा है कि आपको अपने विधायक का नाम बताना है, तो जो भी आपके इलाके में विधायक पड़ता है ना, तो आप वो बता देंगे। जैसे अगर एमएलए जो भी आपके स्टेट मतलब उसमें पड़ता है, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी है आपको बताना था। ठीक है, जो भी आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में आते हैं, तो ये तो हर किसी का अलग अलग होगा। तो अगर आपसे एमपी पूछता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आप 7 है दिल्ली के अंदर, तो उनमें से जिसमें आप रहते हैं वो बताना था। और इसमें टोटल 70 मेंबर है दिल्ली के, तो उसमें से जो था आपको बताना था। जो स्थलमंडल है ना, वो हार्ड लेयर होती है धरती की, उसको बोला जाता है। एनवायरनमेंट, जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग हम देखते हैं ना, वो है एनवायरनमेंट। थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा, मतलब देख लेना कि आपने इसी के जैसा लिखा है नहीं लिखा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है जब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की ओर से अगर कोई या कोई भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, वो अपनी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को शेयर करती है ना, ठीक है, मीडिया के थ्रू, तो वो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो मिड डे मील है, ये क्या इक्वलिटी को प्रमोट करता है? बोलो हाँ, करता है, क्योंकि इससे क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है उसको वो भी भोजन मिलेगा, उसको भी न्यूट्रिशन मिलेगी, तो आगे समाज के साथ उसे भी जुड़ने का मौका मिलेगा। और ये नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वो जो अफ्रीका के जो लोग थे, अफ्रो अमेरिकन, तो उनको काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था, तो डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए, ठीक है, भेदभाव को दूर करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, फिर ये कह रहा है पर्यावरण में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें बायोटिक, अबायोटिक है ना, उसके बारे में आपको बताना था। बायोटिक जो जिंदा होते हैं, अबायोटिक जो होते हैं वो जिंदा नहीं, तो प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, बायोटिक में जैसे ह्यूमन बींग आ जाएगा, अबायोटिक के अंदर जो है रॉक्स वगैरह। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? धरती का ताप जो बढ़ जाता है ना, उसे बोलते हैं। तो इसके नुकसान क्या है? ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, इस तरीके से। अगर आप नीचे वाला करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का फ़ायदा क्या है, तो यही था कि पौधे अपना भोजन बना पाते हैं और फिर वो हमें मिल पाता है, तो इसको फिर 3 पॉइंट्स में लिखना था। और फिर है कि आप यदि दिल्ली के शासकों के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप किन किन स्रोतों से उपयोग कर सकते हैं। मतलब अगर हमें हिस्ट्री के बारे में जानना, तो कौन से, जैसे हम जो है पुराने जो लेखक हैं उनकी किताबों का सहारा ले सकते हैं, इमारतों के से, सिक्कों से। ठीक है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है ना, पांडुलिपियाँ होती हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है, ऑल जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, सॉरी, ठीक है, तो उससे हम जान सकते हैं। तो उसके बाद कह रहा है कि वस्तुविनिमय में कैसे कहते हैं, जब वस्तु के बदले वस्तु लेते और देते हैं ना, व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जैसे लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह देखे वो तो आपने कर लिए होंगे। मैं सिर्फ आप पैसेज के आंसर डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो जैसे चलो ये पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा ना, यदि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री होते तो आप किन किन समस्याओं का समाधान करेंगे, आपको अपने व्यूज़ देने थे। जैसे जो अगर आप मुख्यमंत्री होते तो क्या क्या सोल्व करते आप। और दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं और प्रशासकों की आवश्यकता थी। ये कह रहा फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ वास्ट एम्पायर लाइक द दिल्ली सुल्तानेट, रिलायबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर वर नीडेड। देखो, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं। देखो, अगर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे होंगे, रिलायबल मतलब होता है जो विश्वास करने लायक हो,
तो तभी तो डेवलप होगा। अगर मान लो वही धोखा दे देंगे या सही से काम नहीं करेंगे तो कैसे डेवलपमेंट होगा। तो उसके रिगार्डिंग आपको बताना था इसमें। चलो अब मैं ना आपसे जो पैसेज है वो थोड़े से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पैसेज में ना हमें इक्वलिटी के बेस पर जो है बात की गई है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो इनमें से किसको अलाउ करता है, किसको अलाउ नहीं करता, ये आपको बताना है, ठीक है। मैं ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में पढ़ देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी इंग्लिश में जो लगेगा मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण खेल के मैदान में प्रवेश देने से मना करना, रिफ्यूजिंग टू एडमिट एनी पर्सन टू द प्लेग्राउंड बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी कास्ट पर कह रहे हो कि भाई आप इस कास्ट को आप पार्क में नहीं आ सकते, तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को अलाउड करता है? आप बोलोगे नहीं करता, तो आप जो है इस पर क्रॉस मार देंगे और लिख देंगे कि भाई हमें इक्वलिटी का राइट मिला हुआ है, ठीक है। और इसलिए समानता है। और धर्म, जाति, भाषा मतलब कास्ट, कलर, रिलीजन के बेस पर जो है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये थोड़ी सी स्टेटमेंट भी लिखनी थी। फिर मतदान की लाइन में सभी व्यक्तियों का अपनी बारी आने का इंतजार करना, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, क्योंकि सब इक्वल है, ठीक है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। ऐसी सरकार द्वारा गरीबों एवं वंचितों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, तो ये ठीक है, उनके साथ न्याय होगा, उनके साथ क्या होगा, जस्टिस होगा। इसलिए क्योंकि उनको रिसोर्स कम मिल रहे हैं तो उनकी एक्सटर्नल हेल्प होनी चाहिए। स्त्री होने के कारण कांता को कम वेतन प्रदान करना ये गलत है, ठीक है। ये लिंग के आधार भेदभाव हो रहा है, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए 9th जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें बोला गया कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो नीचे दे रखे हैं ये पूर्वाग्रह हैं। इंग्लिश में बोल रहा है कि जो पैराडाइज होते हैं ना वो हम किसी के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं अपने माइंड में और वो ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, तो ये पैराडाइज है। तो आप बता दो कि देखो यहाँ लिखा स्त्रियाँ फुटबॉल नहीं खेल सकती, तो ये पैराडाइज बना हुआ है, ठीक है। और क्योंकि वो लोग क्यों ऐसा बताओगे क्यों? क्योंकि जनरली लोग कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती इसलिए ऐसा होता है। ऐसे पुरुष अच्छा भोजन नहीं पका सकते, तो ये भी एक पैराडाइज बना हुआ है। और ग्रामीण जीवन अज्ञानता से भरा हुआ है, ये भी पैराडाइज बना हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है क्यों होता है ऐसा, इसको पैराडाइज क्यों कहा गया है, ठीक है। क्योंकि हम ना सुने हुए आ रहे होते हैं, हम वो सुनते रहते हैं, इसलिए हमारे माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि रियलिटी में ऐसा वो होते नहीं है, ठीक है, इस वजह से है। तो ये हो गया, ऐसे आपको इसमें लिखना था। अब ये देखो जो 10th था इसमें आपको बाबर लिखना था, इसमें पानीपत था, इसमें 12 वर्ष था, ठीक है। और इसमें फरघाना, इंग्लिश में बाबर, इसमें पानीपत, ग्वालियर, ठीक है, फरघाना। और फिर नेक्स्ट जो था ना, नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें समताप मंडल है, इसमें वायुमंडल आएगा क्योंकि आयन मंडल इसका पार्ट है। अगर आयन मंडल दिया होता तो आयन मंडल पर टिक कर देते डियर, तो इसलिए इसका सी आंसर है, ठीक है। इस पर ये जो क्रॉस है ना इस पर मत जाना, ठीक है। ये तीनों ठीक है लेकिन आपको रीज़न देने थे, ठीक है। और ये इंग्लिश में देख सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। कई बच्चे जो है इस पर कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, आयन मंडल का ही पार्ट होता है इसलिए ऐसा है, ठीक है। और इसका आंसर भी क्या, थर्मोस्फीयर। बाकी मैप में क्या क्या आया था ये आपको पता ही होगा, ठीक है। और इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल्टी स्टूडेंट्स।